नमस्कार दोस्तों, मैथिली पाठशाला में मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के पाठ में हम जो सीखेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैथिली में कुछ लिखा हुआ है, तो वही मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं कि वो क्या है और किस तरह से उसका उपयोग करना है। तो देखिए, राम को अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में जहाँ पे को आता है, ठीक है, यहाँ पे राम एक नाउन है, तो नाउन के साथ में अगर को लगा हुआ है, ठीक है, तो मैथिली में उस को के जगह पे के लिखा जाता है या बोला भी जाता है। लिखा भी जाता है के और बोला भी जाता है। जैसे है राम को, ठीक है, राम को बोलो आने के लिए, मैथिली में हो जाएगा राम के कही आवे के लेल। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अगर हिंदी में सेंटेंस में राम का आ रहा है तो मैथिली में हो जाएगा वो रामक। ठीक है, क लग जाएगा नाउन के साथ में, का को क। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए कि यह राम का मोबाइल है। ठीक है, मैथिली में क्या हो जाएगा, ई रामक मोबाइल छिए। ठीक है, अगर हिंदी के सेंटेंस में जाकर आ रहा है, ठीक है, तो जाकर मैथिली में हो जाएगा वो जा क। जैसे तुम जाकर खा लो, मैथिली में तो जाकर खा ले। ठीक है, उसके बाद अगर आ रहा है सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में राम से, तो हिंदी का जो से होता है वो मैथिली में स होता है। स नाउन के साथ में से लगा हुआ है, राम से, तो मैथिली में राम स। राम से कहो एक गिलास पानी ले आए। ठीक है, राम स कही एक गिलास पानी ल आवे। ठीक है, तो यही था। ये मैं आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि जब भी हम आप लोगों को मैं कोई लेसन बड़ा जो है सो पढ़ाता हूँ और उसमें कहीं पे अगर कन्वर्सेशन रहता है या कोई छोटा स्टोरी रहता है या कोई कविता रहता है तो वहाँ पे इसका उच्चारण होता है, तो मैं फिर आपको हिंदी में समझाता हूँ तो आपको ये समझ में आए कि हिंदी का जहाँ पे को रहेगा मैथिली में वहाँ पे नाउन के साथ में, जहाँ पे को आ रहा है वहाँ पे मैथिली में नाउन के साथ में के लगता है। जहाँ पे नाउन के साथ में का होता है वहाँ पे मैथिली में नाउन के साथ में क लगता है। जहाँ पे जा कर होता है वहाँ पे मैथिली में जा क होता है। जहाँ पे नाउन के साथ में से होता है वहाँ पे नाउन के साथ में स होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।